नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीरथाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध के पंचम अध्याय में भगवान ऋषभदेव जी का समस्त भारतवर्षीय प्रजा के लिए और विशेष करके अपने पुत्रों के लिए सदुपदेश दिया जा रहा है। पूर्व में भगवान ने मानव जीवन का लक्ष्य दिव्य तप के द्वारा आनंद सुख प्राप्त करना है और इसके लिए अहंकार रूप ग्रंथि का विमोचन करना चाहिए। उसके लिए 25 साधनों का उपदेश किया भगवान और इसको अत्यंत अनिवार्य बताया कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान का अनुग्रह चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से अपने पास में आने वाले लोगों को भगवान की ओर ही उन्मुख करना चाहिए। सकाम कर्म में नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि कर्मों में प्रवृत्ति तो संसार की आसक्ति को लेकर के स्वाभाविक ही है। इसलिए यदि बुद्धिमान व्यक्ति उसी कर्म की ओर ही प्रेरित करेगा तो यह तो ऐसा ही है जैसे कोई अंधा गड्ढे में गिरने जा रहा है और उसका कोई अनुमोदन कर दे, ठीक जा रहे हो चले जाओ। तो आंख वाला व्यक्ति जैसे अंधे को उस दिशा में नहीं जाने देता, रोकता है, ऐसे ही विज्ञ विवेकी पुरुष को चाहिए कि जो संसार में आसक्त जन हैं उनको निवृत्ति की ओर, भगवान की ओर ले। यह श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने एक जगह कहा, न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानम कर्म संगिनाम। देखिए वो विषयांतर है, उसका इसके साथ में सामंजस्य नहीं है। वहाँ तो जो वैदिक कर्म कांड है उसकी जो उपेक्षा करने जा रहे हैं और उपेक्षा का कारण क्या बता रहे हैं कि अरे सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, कर्म का क्या करना है। ऐसा बुद्धि व्यामोह न उत्पन्न कर, बल्कि स्वयं कर्म में लगे रह करके उनको उसमें दृढ़ करे। विषयांतर। इसी तरह से 11वें स्कंद के 20वें अध्याय, 20वां 21वां अध्याय में भगवान उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहने लगे, गुण दोष दृशिर दोषः गुणस्तु भय वर्जितः। गुण दोष को देखना ही दोष है और गुण क्या है, दोनों से अलग हो जाना। यह जब भगवान ने कहा, ये तो पारमार्थिक सूत्र है ना, सर्वोच्च दर्शन की
भूमिका का सूत्र है। तो उद्धव जी बड़े चिंतित हो गए। बड़ा लंबा प्रश्न उठाया उन्होंने कि भगवान, गुण दोष की दृष्टि को लेकर के तो सारा वेद प्रमाण है, ये करो ये न करो। बड़े विस्तार से प्रश्न उठाया। तो भगवान ने वहां समाधान किया है, और वहां समाधान करके एक जगह कहा है, 2-3 अध्याय में प्रसंग है कि जीव मात्र तो स्वभावतः विषयों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वेद भगवान ने जो तत्त फलों का निरूपण किया है, उन फलों को सच्चा समझ के करके ग्रहण कराने के लिए नहीं किया है, बल्कि वहां जैसे माँ कड़वी दवा पिलाने के लिए लालच देती है बालक को कि बेटा ये पी लो, तुमको मैं लड्डू दूंगी, तो बालक लड्डू के लालच में कड़वी दवा पी लेता है, किंतु माँ समझती है कि इसका फल है आरोग्य, और बालक समझता है कि लड्डू इसका फल है। उसी तरह से जो संसार के अज्ञानी जन हैं, विषयासक्त लोग हैं, भोग वासनाएं जिनकी प्रबल बनी हुई, उनको भी वेद भगवान सन्मार्ग में लगाते हैं कि इस तरह से लग करके एक तो सन्मार्ग के द्वारा उन भोगों को प्राप्त करेगा, बेईमानी और चोरी डकैती के द्वारा जो भोग प्राप्त किए जाएंगे वो कभी तृप्ति नहीं प्रदान करते, वह तो और तृष्णा को बढ़ाते, किंतु साधन मार्ग के द्वारा उनको प्राप्त करने पर तृप्ति प्राप्त होती है, संतोष मिलता है, उपरामता आती है। ऐसा कह करके भगवान ने वहां वेदों का अंतिम तात्पर्य तो निवृत्ति में ही है। प्रवृत्ति तो असल में जो असमर्थ जन है, मनुष्य प्राणी, उनके लिए कि भाई तुम कमजोर हो, अभी पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते हो, तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक करो, इसलिए प्रवृत्ति का जो है आनुषंगिक उपदेश है। परमार्थतः तो सारा का सारा वेद निवृत्ति में परिवर्तित है। इस तरह से वहाँ का विषय और ढंग का है और यहाँ का विषय और ढंग का है। तो यह उपदेश दे करके फिर दूसरी बात भगवान ने कही। ब्राह्मण 23 तक हुआ था शायद। ब्राह्मणों की बड़ी महिमा भगवान ने बताई, क्योंकि ब्राह्मण ही परमार्थ की ओर ले जाने की आधारशिला है। ब्राह्मण का असल में मतलब होता है वैदिक, वैदिक सनातन परंपरा का है ना, सुदृढ़ अनुयायी। तो उसको भगवान कहते हैं कि मैं उसके समान किसी दूसरे को नहीं समझता न देखता, फिर उससे बढ़ करके किस प्राणी को देखूंगा। आगे फिर हेतु बताते हैं, 2.5 श्लोक में हेतु कह रहे हैं। पहला तो यह कहा कि मनुष्य जब श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण के मुख में उनको भोजन रूपी हवन करता है, अग्निहोत्र में हवन करना, ब्राह्मण के मुख में भोजन कराना एक प्रकार का हवन करना है, तो उसको जितने चाव से मैं ग्रहण करता हूँ उतने प्रेम से अग्निहोत्र वाला भोजन मैं नहीं ग्रहण करता हूँ। तो ये भगवान ने अपनी आस्था बताई। फिर आगे 23 तक हुआ था ना, धृता तनुरुषति में पुराणी ये नेह सत्वम परमं पवित्रम समोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र। भगवान कहते हैं कि मूलभूत कारण क्या है। कहते हैं कि येन में उषति तनु धृता, पुरानी भी उसी का विशेषण है।
जिन ब्राह्मणों के द्वारा, जिस ब्राह्मण के द्वारा मेरी उषती तनु, पुराणी तनु, पुराणी माने सनातनी, सदा रहने वाली वेद रूपी शरीर की मूर्ति को, वेद जो है भगवान का विग्रह है, मूर्ति है, आकार है, इसको जो धारण करते हैं ब्राह्मण, इस कारण से ब्राह्मण से बढ़कर के कोई प्राणी नहीं है। एक कारण तो ये है। और दूसरा, सत्वम परमम पवित्रम, ब्राह्मणों का सत्व, अंतःकरण, मन बहुत पवित्र होता है। कुर्यादन्यन नवा कुर्यान मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, वशिष्ठ स्मृति। माने ज्यादा विधान, विधि विधान ब्राह्मण के लिए यह कह दिया गया कि और अधिक ज्यादा वह करे या न करे। मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, ब्राह्मण तो जन्मजात स्वभावता है, जीव मात्र का मैत्र कहा गया है। जीव मात्र के प्रति हितैषिता की बुद्धि उसमें निरंतर प्रांजल बनी रहती है। क्यों? उसका सत्व परम पवित्र होता है। और साथ में समोदम सत्यम अनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र, ब्राह्मण में सम, मनोनिग्रह, दम, बाघेन्द्रिय निग्रह, सत्य, अनुग्रह, तप, तितिक्षा, अनुभव, ये सब 8 प्रकार के गुण ब्राह्मण में विद्यमान रहते हैं। टीका में तनूर मूर्ति वेदाख्या येन ब्राह्मणेन, मेरी तनु माने मूर्ति, आकृति, वेद नाम वाली, वेद भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है। जिस ब्राह्मण के द्वारा वह धारण की जाती है, यह लोके धृता। और यत्र च ब्राह्मणे सत्वादयो 8 गुणा सन्ति, जिस ब्राह्मण में सत्वादि 8 गुण निवास करते हैं, ततः परम किम पश्यामीत्यन्वयः, ऐसे ब्राह्मण से बढ़ करके मैं किसको देखता हूँ। एक तो ये, और दूसरा माने अनादि वेद को धारण करने के कारण। अब वेद को धारण करने का अर्थ है कि समग्र धर्म की रक्षा हो रही है, और धर्म की रक्षा होने से विश्व जो है सुरक्षित है। ये तो वेदों में वर्णन किया गया है कि उस विराट पुरुष परमात्मा ने संसार को जब बनाया तो बना करके विचार करने लगा कि बना तो लिया, लेकिन इसको बहुत दिनों तक चलता रहे, कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो भगवान ने धर्म को प्रकट किया, वही वैदिक धर्म, और ब्राह्मण उसको धारण करने वाले हुए। श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी भी यही बात कहते। तो इस तरह से ब्राह्मण पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मनु भगवान तो कहते हैं कि विराट पुरुष परमात्मा ने संसार को बना करके और दोनों को सौंप दिया, ब्राह्मण और क्षत्रिय को, लो इसको बचाओ, रक्षा करो, ऐसा कहा। तो इस तरह से ये महिमा ब्राह्मण की हुई। अब एक बात और कहते हैं, ब्राह्मण की एकमात्र दृष्टि रहती है वेद और धर्म पर। इसलिए आगे 11वें स्कंद में एक वचन भगवान का है, ब्राह्मण से शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, यह ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामनाओं के लिए इष्ट नहीं है। ये बात स्वाभाविक होनी चाहिए ब्राह्मण में। फिर किस लिए है? कृच्छ्राय तपसे चेह,
प्रीत्यानंत सुखाय च, यहाँ भी तो भगवान ने कहा है ना, कृच्छ तप के लिए। अब कृच्छ तप किसके लिए? अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा अनंत सुख प्राप्त कराने के लिए। इसलिए अनंत सुख के अतिरिक्त ब्राह्मण की कहीं स्प्रिया होनी नहीं चाहिए। उसी का दृष्टांत दे रहे हैं। मत्तोप्यनंतात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपते न किंचित येषां किमुष्यादितरेण तेषाम् अकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम्। श्री भगवान कहते हैं कि देखो पुत्रो, बल्कि यह संबोधन तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उस सभा में जो ब्राह्मण बैठे थे उनकी ओर इशारा करके कह रहे हैं। उनकी ओर इशारा करने का मतलब यह है कि तुम अपने को पहचानो, समझो कि तुम क्या हो। अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वरूप को पहचानने के लिए। मत्तोप्यनंतात् परतः परस्तात्, है ना, मत्तः माने मुझसे भी, और भगवान कहते हैं कि आपसे भी का क्या मतलब? तो कहते हैं कि अनंतात् परतः परस्तात्, मैं एक तो अनंत हूँ। देखिए, जो अनंत नहीं है उनके पास मांगने जाओगे, जो चीज मांगोगे कदाचित है नहीं, क्या देंगे? किंतु भगवान तो अनंत है, जो चाहो सो मिलेगा। मैं अनंत हूँ। और परतः परस्मात्, है ना, परस्मात् अभी परतः, पर से भी बहुत परे हूँ, माने काल काल दोनों से अतीत हूँ, इसीलिए अनंत हूँ। हाँ, स्वर्गापवर्गाधिपतिर्न किंचित, स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का अधिपति हूँ। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष दोनों का मैं अधिपति हूँ। मेरी इच्छा से किसी को प्राप्त होते हैं, है ना। ऐसे मुझसे परे कुछ भी नहीं है, न किंचित, ऐसे मुझसे भी ये शाम की मुष्याद करेण तेषाम, माने भगवान कह रहे हैं कि हम हूं तो मैं ऐसा स्वर्ग और अपवर्ग का अधिपति हूँ, लेकिन ये ब्राह्मण मुझसे भी कुछ नहीं चाहते, आकांक्षा नहीं करते, निष्काम रहते। ये शाम की मुष्याद तरेण तेषाम, फिर भला वो और दूसरों से क्या चाहेंगे जब परात्पर मुझसे ही कुछ नहीं लेना चाहते, स्वर्ग और अपवर्ग आदि भी, जबकि मैं बड़े आसानी से देने वाला हूँ। फिर और से वे क्या चाहेंगे कि मुष्यादितरेण तेषाम अकिंचनानाम मयि भक्ति भाजाम, ऐसे जो अकिंचन मुझ परमेश्वर में भक्ति करने वाले होते हैं, भक्ति भाव होते हैं, ऐसे इन मुझको समर्पित मेरे प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण ब्राह्मणों से बढ़कर के दूसरा कौन हो सकता है। इस तरह से भगवान ने महिमा बताई। निष्पृहत्वमाह, एक तो वेदज्ञत्व और 8 गुण, और वे कितने निष्प्रिय होते। मत्तो भी येषाम किंचित प्रार्थनीयमस्ति, जिनको मुझसे भी कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। तेषाम इतरेण राज्यादिना किमुष्यात्, उन ब्राह्मणों को किसी और से मांगने के लिए क्या प्रयोजन हो सकता है? ना किमपि, अर्थात और किसी से भला वे क्या मांगेंगे। इस तरह से एक बात तो ये, माने एक तो पहले भगवान ने दृष्टि दी कि जीवन का लक्ष्य निश्चित करो। लक्ष्य क्या है? कि जड़ ग्रंथि, अहंकार की ग्रंथि की निवृत्ति के द्वारा भगवन्निष्ठ होकर के जन्म मृत्यु की परंपरा को समाप्त करना, वर्तमान जीवन में
ब्राह्मण के प्रति महत्व बुद्धि बनाना। और दूसरी बात कहते हैं, सर्वा भूमध्यष्णतया भवद्भिः चराणि भूतानि श्रुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्भिस्तदुदाहरणम् में। भगवान कहते हैं कि देखो, श्रुता संबोधन है, हे मेरे पुत्रों, देखो आप लोगों को चाहिए सर्वाणि भूतानि चराणि अचराणि, चराचर सारे प्राणी, मध्यस्मतया संभावितव्यानि, सारे चर अचर संसार के प्राणी मेरा निवास स्थान है, ऐसा तुमको समझना चाहिए निश्चित रूप से। संभावितव्यानि पदे पदे वह माने युष्माभिः, पदे पदे संभावितव्यानि माने प्रत्येक क्षण सतर्क रहते हुए संसार के प्राणी मात्र के प्रति मेरी स्थिति के रूप में उनका आदर करना चाहिए। विविक्त द्रव्य तदुदाहरणम् में, और कैसी दृष्टि से? विविक्त दृष्टि से। विविक्त दृष्टि का मतलब शुद्ध पवित्र दृष्टि से। हाँ, सारे प्राणी मात्र भगवान के ही स्वरूप हैं, सबके भीतर भगवान निवास कर रहे हैं। यह दृष्टि विविक्त माने शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। केवल संकोच बसात अथवा दूसरे को दिखाने के लिए वैसा कर लिया, ये नहीं। विविक्त दृष्टि होनी चाहिए, पवित्रतम दृष्टि होनी चाहिए। पद पद में उनकी संभावना में कहीं चूक न होनी चाहिए। ठीक है। तदेवं ब्राह्मण सम्मानम विधाय, है ना, इस प्रकार से ब्राह्मण का सम्मान का विधान करके अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए इदानीम सर्वभूत सम्मानम विधत्ते, अब आगे सभी प्राणी मात्र का सम्मान विधान करते हैं। हे सुता, हे पुत्रो, संबोधन है। सर्वाणि जंगमानि स्थावराणि च भूतानि, सारे जंगम और स्थावर प्राणी जितने भी हैं, मद अधिष्ठान तया यो युष्माभिः सम्माननीयानि, मेरे अधिष्ठान हैं, माने मैं उनमें निवास करता हूँ, अथवा दोनों तरह से लगाइए, मुझमें वे सब निवास करते हैं। वसंत सर्वाणि भूतानि यस्मिन्निति वसुश्चासौ देवश्चो पद की व्याख्या में है। तो इस प्रकार से ऐसा मान करके तुम लोगों के द्वारा इनका सम्मान किया जाना चाहिए। पदे पदे क्षणे क्षणे, और क्षण क्षण में, पद पद में, विविक्ता पूता मत्सरादि रहिता दृष्टि ये शाम तई ही, क्षण क्षण में इसलिए कहते हैं कि देखिए मनुष्य जो है बड़ा नाटकी बन जाता है, कभी तो पवित्र भाव आ जाता है और कभी गड़बड़ कर देता है। इसलिए सावधान करने के लिए, है ना, क्षण क्षण में जो है सतर्क रहना चाहिए। विविक्ता पूता मत्सरा विरहिता दृष्टि शाम तई, जिनकी मत्सर आदि से रहित दृष्टि है। मत्सर आदि, अरे मेरे समान कौन है, मैं ऐसा हूँ, कई तरह का अभिमान होता है ना, कुल का, शास्त्र ज्ञान का, है ना, सुंदर अनुष्ठान का, तप का, ये कई तरह के अभिमान होते हैं। तो इन सबों से रहित हो करके तब पवित्र दृष्टि से जो है चर अचर प्राणियों का सम्मान किया जाना चाहिए। तदेव ममार्हणम्, भगवान कहते हैं कि ऐसा करने को ही मेरी पूजा समझनी चाहिए। ये पूजा है। 11वें स्कंद के
28वें या 29वें अध्याय में। तो इस पर भगवान ने इसको अंतिम मोहर लगाई, अंतिम, है ना। और वहाँ भगवान कहते हैं कि इसका जो है जीवन में धारण कर लेने के बाद मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। स्पर्धा, सूया, अहंकारा एते सर्वे वियंती ही। असूया, अहंकार, ये जो दुर्गुण जो हैं, बहुत चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पाते, जा नहीं पाते। ये सब ऐसा करने से निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए, जीव मात्र के प्रति जब भगवान भगवद अधिष्ठित बुद्धि बन जाएगी तो किसी से हमको कोई शिकायत नहीं रहेगी। ईर्षा द्वेष का तो नाम निशान नहीं रहेगा। और असल में ये जो मनोविकार हैं, यही तो हमारी दुर्दशा करते रहते हैं। और संसार में क्लेश है क्या? दुख क्लेश जो है यही तो है। तो ये कैसे निकले, यह भगवान उपदेश कर रहे हैं कि प्राणी मात्र के प्रति उनको मेरा निवास स्थान मान करके पवित्र भावना से, है ना, उनका आदर सम्मान पद पद में करो। यह मेरी मूल्यवान पूजा है। तदेव ममार्हणम्। फिर कहते हैं मनोवचो दृक् करणे हितस्य। देखिए, एक बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, अंतिम उपदेश का अंतिम भी। मनोवचो दृक् करणे हितस्य साक्षात् कृतं में परिबर्हणम् ही बिनापमान्येन महाविमोहात् कृतान्त सापासान् न विमोक्तुमीशेत्। देखिए, भगवान कहते हैं कि हे पुत्रों, मन, वाणी, दृक् माने नेत्र और बल के सभी कर्णों का उपलक्षण है। माने हमारी सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इनसे जो जो हमारी चेष्टाएं होती रहती हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो क्रियाकलाप करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो जो हम समझते हैं, इसको जो है इस सब के द्वारा संसार के जीव मात्र, प्राणी मात्र के हित में इनका विनियोग करना चाहिए। ऐसा करना क्या है? साक्षात्कृतम में परिबर्हणम् ही। ऐसा करना साक्षात मेरी पूजा करना है। माने अपनी समग्र इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, अंतःकरणों को संसार के जीव मात्र के हित में प्रयुक्त कर देना, लगा देना, भगवान की जो है मेरी साक्षात पूजा है। देखिए, पूजा तो प्रतिमा में की जाती है, तो प्रतिमा में तो शास्त्र की दृष्टि से मंत्र के बल पर भगवत्ता की स्थापना की गई है। प्राण की स्थापना सब किया जाता है ना मंत्र से, तो उसके माध्यम से वह वस्तु पहुंचती है जो भगवान का दिव्याति दिव्य स्वरूप है। किंतु यहाँ क्या कहते हैं, संसार के सारे प्राणी मेरे स्वरूप हैं। अगर सारी इंद्रियों के द्वारा उनकी सेवा अगर की जाए तो यह तो मेरी साक्षात पूजा हो जाती है। ये भगवान कहते हैं। और इस तरह के ये वचन जो है कई जगह श्रीमद् भागवत में दोहराया, कापिलोपाख्यान में भी आई है बात। साक्षात्कृतम में परिबर्हणम् ही एक बात। दूसरी बात और, कोई कहे कि अरे भाई हमारे बस का तो ये है नहीं, हम तो उपवास कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, भोजन छोड़ देंगे, 15 दिन नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, पर ये नहीं होता हमसे। तब भगवान क्या कहते हैं कि देखो, तपस्या तो पत्थर की शिलाएं भी पड़ी हुई, हम वर्षा सहन कर रहे हैं, धूप सहन कर रहे हैं, उनको कुछ हुआ आज तक? देखिए, बिना अपमान्येन महाविमोहात्,
भगवान कहते हैं कि ऐसा किए बिना साक्षात जो मेरी इस प्रकार की पूजा है, इस प्रकार की मेरी पूजा किए बिना, है ना, पुमान मनुष्य इस महाविमोह रूप संसार से कभी बच नहीं सकता। महाविमोहात कृतांत पासात, ये संसार महाविमोह रूप है। बार बार जो है जान रहा है कि यहाँ जाएंगे तो पिटाई होगी, लेकिन जाएगा जरूर, मानेगा नहीं। ये महाविमोह है, यही महाविमोह। जान रहा है कि यहाँ तिरस्कार मिलेगा, अपमान मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जाए बिना मानेगा नहीं। ये विमोहता है, महाविमोह रूप संसार है। और कृतांत पासात, कृतांत माने मृत्यु, यमराज का पास, इससे वह कभी विमुक्त हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त किए बिना, भगवान की साक्षात इस प्रकार की आराधना पूजा किए बिना न तो महाविमोह से छूट सकता है और न कृतांत के पास से बच सकता है। कितनी बड़ी बात है, देखिए स्पष्ट शब्द में, इसका कोई दूसरा अर्थ थोड़ा हो सकता। ठीक है, सर्व कर्मणाम ईश्वरार्पणम विधत्ते। अब भगवान के संबंध में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सारे कर्मों को, यही तो मन वाणी इंद्रियों के द्वारा जो जो कर्म होता है वह सारा कर्म हो, है ना, भगवत स्वरूप संसार की सेवा में लग जाए। मनो बचो दशाम अन्य शाम च करना नाम, मन वाणी और दृष्टि नेत्र और भी दूसरे जो कर्ण हैं उपलक्षणतया सबको ले लो। हित से व्यापारस्य, उनका जो व्यापार है मैं परिहरणम आराधन में वो साक्षात कृतम फलम, उस सबको मुझे समर्पित करना, मत स्वरूप संसार के प्राणियों की सेवा में लगाना, यह जो है मेरी साक्षात परिचर्या है। आराधन में वो साक्षात कृतम फलम, साक्षात्कार का फल, माने मेरे दर्शन का फल ये है कि सारे क्रियाकलाप मुझको अर्पण कर दिए जाएं। ये न परिबर्हण बिना, इस प्रकार से भगवान को समस्त कर्मों को अर्पण किए बिना, अर्पण रूप परिचर्या किए बिना, काल पासाद विमुक्तुम न ईशेत न समर्थो भवे। काल पास से और महाविमोह से मुक्त नहीं हो सकता, समर्थ नहीं हो सकता। इस तरह से भगवान का उपदेश पूरा हुआ। अब आगे शिष्यों को एवं अनुशास्यात्मजान स्वयं अनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थम महानुभावः परम सुहृद भगवान ऋषभापदेशः उपशमशीलानाम उपरत कर्मणाम महामुनीनाम भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम पारमहंस धर्मम उपशिक्षमाणः स्वतनय शतज्येष्ठम परम भागवतम भगवज्जन परायणम भरतम धर्म पालनायाभिषिच्य स्वयं भावने एव उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्तयो गगन परिधान प्रकीर्ण केशः आत्मन्यारोपिता वनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज। अब आगे भगवान सुखदेव जी कहने लगे, इस प्रकार से एवं आत्मजान स्वयं अनुशिष्टानपि अनुशास्य, इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को जो स्वयं अनुशिष्ट थे, वे के उद्दंड नहीं थे, उनको भी भगवान ने अनुशासित किया उपदेश करके। तो कहते उनको क्यों किया? जो उद्दंड होते उनको करना चाहिए। कहते हैं लोकानुशासनार्थम, सारे लोक के अनुशासन के लिए। श्रोता कोई हो, लाभ तो सबको हुआ,
जैसे भगवान ने अर्जुन को सुनाया श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन सारे संसार का कल्याण हो रहा है कि नहीं? तो लोकानुशासनार्थम, लोक को अनुशासन करने के लिए महानुभावः, महान प्रभावशाली भगवान ऋषभदेव, परम सुहृद भगवान ऋषभापदेशः, जो सारे संसार के परम सुहृद हैं, ऋषभापदेशः, ऋषभ देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब उन भगवान ने क्या किया? उपशमशीला नाम, अब जो शांत स्वभाव वाले हैं, धीरे धीरे निवृत्ति की ओर जाना चाहते हैं, भाई अब सब काम निपट गया, अब चलो संन्यास की ओर चलो, उपशमशीला नाम, इसलिए उपरत कर्माणाम, सारे कर्मों का धीरे धीरे त्याग कर रहे हैं। महामुनि नाम, मननशील हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम पारमहंस धर्मम, ऐसे उन महान पुरुषों को, तीन विशेषण जिनके हैं, उपशमशील हैं एक, कर्मों से उपराम हो गए हैं दो, और मननशील हैं तीन, ऐसे उन महान पुरुषों को भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम पारमहंस धर्मम, उन लोगों को परमहंसों का जो धर्म है, वह धर्म क्या है परमहंसों का? जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षित होता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षित हो, ऐसा जो परमहंसों का धर्म है, उसकी शिक्षा देने के लिए उपशिक्षमाण, शिक्षा देने की दृष्टि से स्वतनय शत ज्येष्ठम परम भागवतम, अपने 100 पुत्रों में सबसे बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ परम भागवत भरत जी, भागवत जन परायणम, भगवान के भक्तों के अधीन रहने वाले थे, परायण थे। भारतम, भरत जी को धारणी पालनाय अभिषेच्यो, पृथ्वी का पालन करने के लिए अभिषेक कर दिया, राज्य सिंहासन दे दिया। और स्वयं भवने एव उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह, भगवान ऋषभदेव जी घर में ही उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह, केवल मात्र शरीर का ही परिग्रह करने वाले, अवशेष, उर्वरित माने अवशिष्ट, केवल शरीर की रक्षा करनी है। जब तक प्रारब्ध शरीर का है तब तक इसको देखते रहना है, मात्र परिग्रह। उन्मत्तयो गगन परिधान, उन्मत्त माने पागल की तरह, गगन माने आकाश ही जिनके वस्त्र हैं दिगंबर, प्रकीर्ण केश खोल दिए, आत्मन्यारोपिता वनियो, और गृहस्थाश्रम में जिन अग्नियों का बाहर अग्निहोत्र करने के लिए पूजा की जाती थी, उनको अपने भीतर स्थापित कर लिया। आत्मनि आरोपिता वनीया, ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राजो, ब्रह्मावर्त से निकल गए। ठीक है। स्वतेव सुशिक्षितानपि लोकानुशासनार्थम अनुशास्य, भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को, जो स्वयं सुशिक्षित तो थे ही, किंतु सारे लोगों का अनुशासन करने के लिए उनको उपदेश किया। मुनि नाम पारमहंस धर्मम उपशिक्षयिष्यन्, इसके बाद मुनियों को परमहंसों का धर्म क्या है, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, इसकी शिक्षा देने के लिए भारतम अभिषेच्य, भारत को शासन पर अभिषेक कर दिया। और ऋषभा इत्यपदेशो नाम यशसा, जिनका ऋषभ यह नाम है, वे स्व भगवान ब्रह्मावर्तात् स्वदेशात् प्रवव्राज, ब्रह्मावर्त अपने देश को छोड़ करके चले गए, संन्यास इत्यन्वय। उर्वरितो अवशिष्ट शरीर मात्र परिग्रहो यस्य, अब तो केवल उनका शरीर ही शरीर साथ में है ना, पुत्र परिवार घर मकान कुछ नहीं, अब ऐसे हो गए।
और जडांध मूक बधिर पिशाचोन्मादक वदवधूत वेशो अभिभाष्यमाणोऽपि जनानाम गृहीत मौन व्रतः तूष्णीम बभूव। बाहर जाकर के जड़ की तरह से मानो कुछ नहीं जानते, अंधे की तरह से दिखाई नहीं देता, गूंगे की तरह से बोलते नहीं हैं, बधिर की तरह से सुनते नहीं हैं, पिशाच की तरह से उन्मादक माने पागल की तरह से अवधूत वेश बनाए हुए अभिभाष्यमाणोऽपि जनानाम, लोग उनसे पूछते हैं भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, बातें करते हैं, किंतु गृहीत मौन व्रत, कुछ उत्तर नहीं देते, किसी से कुछ उत्तर नहीं देना है। तूष्णीम बभूव, शांत रहने लगे। अभिभाष्यमाणोऽपि जनानाम मध्ये जदादिवत वर्तमानः, लोगों के द्वारा बीच में कभी निकलते तो लोग पूछते कहीं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, तो कुछ नहीं बोलते, चुप रह जाते। तूष्णीम बभूव अवधूत शिव वेशो यश्यो, अवधूत के समान भगवान का वेश बना हुआ है। तत्र तत्र पुरग्राम आकर खेत वाट खरवट शिशिर ब्रज घोष सार्थ गिरि बना समाधिषु अनुपथम अवन चरा पसदैहि परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव वन गजस्तर्जन ताडनावमेह निष्ठीवन ग्राव सकत रज प्रक्षेप पूति बाट दुरुक्तैहि तद अदिगणयन् एव असत् संस्थानः एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभव स्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारूपिताहं ममाभिमानत्वात् अविखंडित मना पृथ्वीम एक चरः परिबभ्राम। आप भगवान अवधूत वेश की चर्या बता रहे हैं। कहते हैं कि चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तत्र तत्र पुर, गांव में, पुरियों में, नगरों में, ग्राम में आकर जहाँ खंडाने हैं, खेत, किसानों के गांव, बाट, खरवट, पर्वत के किनारे के गांव, शिविर, सेना का जहाँ निवास है, ब्रज जहाँ गाय रहती है, घोष जहाँ ग्वाले रहते हैं, साथ जहाँ मिल करके व्यापारी लोग आते जाते हैं, गिरि वनाश्रमादिषु, पहाड़ में, वन के आश्रम में, अनुपथम अवन चरापसदैहि परिभूयमाना, और इन सब जगहों में घूमते हुए मार्ग में अवन चरापसदैहि, जो पृथ्वी पर आपसद माने दुष्ट लोग हैं, वे भगवान श्री को क्लेश पहुंचा रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं, है ना। कैसे दृष्टांत दे रहे हैं? मक्षिकाभिरिव वन गजा, जैसे जंगली हाथी जहाँ कहीं जाता है तो उसके सिर से मध चूता रहता है, उसकी गंध से मक्खियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। ऐसे ही भगवान ऋषभदेव जी अवधूत वेश में यहाँ वहाँ घूम रहे थे, किंतु दुष्ट लोग उनके पीछे पड़ जाते थे, उनको पीड़ा पहुंचाते थे, है ना। क्या करते, है ना, तर्जन ताड़न, तर्जन डांटते, ताड़न पीटते, और मेहन मूत्र कर देते, स्टीवन थूक देते, और स्टीवन ग्राव पत्थर फेंक करके शक्र मल कर देते, धूलि प्रक्षेप कर देते, पूति बात अपान वायु छोड़ देते, और कठोर वाणी से अटपट बकते। तद अतिगणयन्नेव, किंतु देखिए यह सब किए जाने पर भी भगवान ऋषभदेव जी इसको कुछ गिन नहीं रहे थे। इतनी शांति हो, देखिए कुछ नहीं गिन रहे थे। तद अविगणयन्नेव, करें क्यों? देखिए अब बात यहाँ पर है।
दुख होता है, क्लेश होता है ना। असन्य है ना, एवं असत संस्थान ए तस्मिन देहोपलक्षणे, है ना। इस देह से उपलक्षित सारा प्रपंच जो है असत संस्थान है, सदपदेश है ना, जो है ही नहीं, इसको ही अज्ञानी प्राणी जो है सत रूप में देखता रहता है। संसार है, मेरा शरीर है, मैं हूँ, ये है, वो है। उभयानुभव स्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन असमारूपिता हम ममाभिमानत्वात्, दोनों प्रकार का अनुभव प्राप्त करके भगवान ऋषभदेव जी अपने स्वरूप में स्थित हैं और स्वमहिमावस्थानेन अपने स्वरूप की महिमा में अवस्थित हो चुके हैं। इसलिए असमारूपिता हम ममाभिमानत्वात्, इस देह के प्रति कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह अभिमान जो है उन्होंने एकदम अलग कर रखा है ना। असमारूपित अहम ममाभिमानत्वात् अविखंडित मना, इसीलिए उनका मन विखंडित नहीं होता। देखिए, वस्तुओं को निरंतर देखते रहने से क्या होता है, मन जो है खंडित बना रहता है। ये आया है, वो गया, वो आएगा, ये होगा, वो होगा। नानात्व की दृष्टि जो है मन को खंड खंड करती रहती है। किंतु भगवान ऋषभदेव जी का अखंडित मन है, केवल स्वरूप में स्थिति है और बाहर बाह्य दृष्टि है ही नहीं। पृथ्वी में एक चरह परिभ्रम, अकेले सारी पृथ्वी में अकेले परिभ्रमण कर रहे थे। अब टीका, तात्र तात्र पुरादिषु अनुपथम मार्गे मार्गे आवन चरा प्रसदई। पहले वाक्य बना रहे हैं श्रीधर स्वामी जी। भगवान ऋषभदेव जी अवधूत वेश में यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, है ना, नगरियों में, गांव में वगैरह वगैरह। तो मार्ग में आवन चरा प्रसदई माने दुर्जन, दुष्ट जन, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं, तर्जनादि उनके प्रति डरवाते धमकाते हैं, पीटते पाटते भी हैं। परिभूयमानोपि, इस तरह से दुष्ट प्राणियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा इतने सताए जाने पर भी भगवान ऋषभदेव जी तद अविगणयन्य, उसको कुछ न गिनते हुए एवैक चर एकाकी पृथ्वी परिभ्रम, अकेले अकेले सारी पृथ्वी में घूमने लगे। ये वाक्य है। हाँ, माने मुख्य बात यह है कि अकेले विचरण करते हुए दुष्टों के द्वारा बहुत तरह से उनको पीड़ा दी जा रही है, किंतु कोई कुछ गिन नहीं रहे हैं। ये स्वरूप की स्थिति होती है। तत्र पुरम पत्तनम, नगर को पतपुर कहते हैं। ग्रामा हटहीना, जहाँ बाजार ने उसको गांव कहते हैं। आकरा खनी, जहाँ रत्न वगैरह मिलते हैं। खेता कृषि बलग्राम, किसानों के गांव को खेत कहते हैं। बाटा पुष्पादि वाटिका, बगीचे वगैरह। खरवटा पर्वत प्रांत ग्राम, पर्वत के किनारे के गांव को खरवट कहते हैं। शिविरम सेनाया वासस्थानम, सेना जहाँ छावनी के रूप में पड़ी रहती है वो शिविर हो गया। ब्रजो गवाम स्थानम, जहाँ गायें रहती हैं उसको ब्रज कहते हैं। घोषो गोपानाम स्थानम, गोप ग्वाले जहाँ रहते हैं। सार्थो वणिक जन संघाता, जहाँ व्यापारी लोग मिलजुल करके व्यापार के लिए आते जाते हैं। आश्रमा ऋषियों के। तर्जनम भयजननम, दुष्टों के द्वारा कभी उनको भयभीत किया जाता है। ताडनम, कभी प्रहार करते हैं। अवमेहनम, ऊपर मूत्र त्याग देते हैं। सीवनम, फूत कृत्य ले शेष प्रक्षेपा, थूक देते हैं। ग्रामणाम सकृतो रजसस्य प्रक्षेपा, सकृत मल, पत्थर का टुकड़ा, धूली, इनका प्रक्षेप कर देते हैं।
पूत बातों अधोवायु छोड़ देते हैं, फिर उत्तम और कठोर बातों से शाप देते हैं। एतैः अगणने दृष्टान्तः, इस तरह के व्यवहार को झेल रहे हैं भगवान ऋषभदेव जी, कुछ नहीं गिन रहे। देखिए दृष्टान्तः मक्षिकाभिरिवेति, जैसे मक्षिकाएं जो हैं है ना, हाथी के पीछे झुंड के झुंड लग जाती हैं, तत्र हेतु उसी तरह से ये दुष्ट भगवान को पीड़ा दे रहे हैं, किंतु उनको कोई असर नहीं है। हेतु क्या है? असत मिथ्या भूते सन्निवेशे, भगवान समझ रहे हैं कि यह शरीर जो है मिथ्या भूत सन्निवेश है, कुछ है ही नहीं। देह इत्युपलक्षणम आकारो यस्य, देह इस रूप में जिसका आकार दिखाई देता है यह मिथ्या भूत है। सद इत्यपदेश मात्रम, यह सत है, यह केवल व्यवहार चल रहा है वह नहीं, स्वप्न की तरह से। यस्य तस्मिन् निरभिमानत्वात्, इस प्रकार से जिनका देह के प्रति कोई अभिमान नहीं था और सारा व्यवहार दुष्टों के द्वारा देह के प्रति किया जा रहा था, उसके प्रति अभिमान ही नहीं है। अतएवा खंडितम मनो यशसा परिबभ्राम, इसलिए उनका मन कभी खंडित हुआ ही नहीं, अखंडित ही बना, कोई प्रभावित नहीं हुई, है ना। मन प्रभावित हो तो खंडित हो, प्रभावित ही नहीं। अब आगे अति सुकुमार कर चरणोर स्थल विपुल बाहुवंश गल बदनाद्यवयव विन्यास प्रकृत सुंदर स्वभाव हास सुमुखो नव नलिन दलायमान शिशिर तारारुणायतन नयन रुचिरः सदस सुभग कपोल कर्ण कंठ नाशो विगूढ़ स्मित बदन महोत्सवेन पूर्वनितानां मनसि कुसुम सरासनमुपदधानः परागवलंबमान कुटिल जटिल कपिश केश भूरि भारो अवधूत मलिन शरीरेण ग्रह गृहीत इवादृश्यत। पुनः भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, वे ग्रह गृहीत की तरह से माने कोई भूत प्रेत मानो लग गया है, ग्रह ने पकड़ लिया है, ऐसे दिखाई दे रहे थे देखने में। क्या क्या है? अति सुकुमार कर चरणोरः स्थल, भगवान ऋषभदेव जी के कर हाथ अत्यंत सुकुमार हैं, चरण पैर पूर्व माने वक्षस्थल, और विपुल बाहुवंश, बड़ी बड़ी बाहुएं हैं, कंधा है, गला है, बदन मुखार बिंद है, ये सुंदर अवयव विन्यास हैं जिनके। प्रकृत सुंदर स्वभाव हाथ सुमुख, स्वभावतः जिनका बड़ा सुंदर स्वभाव है और मंद मंद मुस्कान से सुंदर मुख सुशोभित हो रहा है। नव नलिन दलायमान, नवीन जो नलिन माने कमल, कमल दल के समान जिनके नेत्रों के तारा तारा हैं, कनीनिका शिशिर शीतल तद कनीनिका जो अरुण वर्ण की हैं, है ना। तारा रुणायतन रुचि रहा, इससे अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सदस सुभग कपोल कर्ण कंठ नासो विगूढ़ स्मित बदन महोत्सवेन, और भगवान ऋषभदेव जी के कपोल कर्ण कंठ नासिका ये सब एकदम सदस हैं, माने शरीर के आयाम के अनुसार बिल्कुल ठीक ठीक, कपोल भी, कर्ण भी, कंठ और नासिका। विगूढ़ स्मित बदन महोत्सवेन, और छिपे हुए मुस्कान पूर्ण भगवान का मुखार बिंद है। इससे एक प्रकार से उनका दर्शन करके देखने वाले को महान उत्सव जैसा आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए पूर्वनितानां मनसि कुसुम सरासनमुपदधानः, जब कभी नगर से निकलते
तो वहाँ की स्त्रियों के मन में कामदेव का प्रभाव उत्पन्न हो जाया करता था। परागवलंबमान कुटिल जटिल कपिश केसर भूरि भारा, और उनके गुंगराले जटाएं केश जो ऊपर से नीचे को लंबी लंबी लटक रही हैं, कपिश वर्ण की हो गई हैं, है ना, पीले वर्ण की। कपिश केश भूरि भारा, उसका बड़ा भार है जटाओं का। अवधूत मलिन निज शरीरेण, जिनका शरीर जो है अवधूत है, धूल धूसरित है, मलिन है, ऐसे शरीर के द्वारा, है ना, ग्रह गृहीत इवा दृश्यत, मानो कोई ग्रह का आवेश हो गया है, पागल हो गए हैं, ऐसे दिखाई देते थे। पुनः टीका, सच तदा ग्रह गृहीत इवा दृश्यत। पूरे श्लोक का वाक्यार्थ है कि उस समय भगवान ऋषभदेव जी मानो कोई ग्रह का आवेश हो गया है इनमें, ऐसे दिखाई देते थे। क्यों ऐसे दिखाई देते थे? तत्र हेतु बता रहे हैं। पराग पुरुषो अवलंबमानाश्च ते कुटिलाश्च, है ना, आगे जो लंबी लंबी जटाएं उनकी टेढ़ी मेढ़ी छिटकी हुई है। ते जटिलाश्च कपिशाश्च केशाः, जटाएं बन गई हैं, कपिश वर्ण की हैं, भूरे रंग की केश। तेषां भूरि भारो यस्य सः, उनका बड़ा भार है उनके सिर में। अवधूत मनाद्रकम, अवधूत का मतलब, जो अवधूत का मतलब होता है जो शरीर की ज्यादा परवाह न करे कि मिट्टी लग गई कि ये हो गया कि वो हो गया, वही अवधूत होता है। अनाद्रकम अतएव मलिनम, इसीलिए उनका शरीर मलिन दिखाई देता है। निज शरीरम तेन, जिनका शरीर मलिन बना हुआ है उस शरीर के द्वारा। कथम भूतोप्यवमदृश्यत, यद्यपि वे कैसे थे जो ऐसे ग्रह गृहीत की तरह से दिखाई दे रहे थे। अब कह रहे हैं कि देखो वास्तव में तो अति सुकुमाराणि कर चरणोरः स्थलानि, भगवान ऋषभदेव जी के हाथ पैर वक्षस्थल ये बड़े सुकुमार और सुंदर थे। तथा विपुला बाहुवादयः, और लंबी लंबी भुजाएं थीं। अवयवास्तेषां विशिष्टो न्यासः सन्निवेशो यशसः, इस प्रकार से अंग प्रत्यंगों का सन्निवेश बनावट थी देह की। तथा प्रकृत्यैव सुंदरः, और स्वभावतः उनका स्वरूप सुंदर है, स्वभाव सिद्ध हास है। तेन शोभनम मुखम यस्य, स्वाभाविक मुस्कान से जिनका मुखारविंद बात सुंदर प्रतीत हो रहा है। तथा नव नलिन दलवदा चरंती ये शिशिर तारे, नवीन नए कमल के पुष्प की तरह से जिनके नेत्रों के तारिकाएं, पापहारी कनीन के, जिनकी ओर देखने से देखने वाले का पाप दूर होता हो, ऐसी कनीनिका पुतली। आगुणे जायते नयने, और लाल लाल जो नेत्र हैं, ताभ्याम रुचिरा, उनसे वे अत्यंत रुचिर सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तथा सदृशा अन्यूनाधिका सुभगाश्च कपोल कर्ण कंठ नासिका यस्य, इसी प्रकार से भगवान ऋषभदेव जी के, है ना, कपोल कर्ण कंठ नासिका, इनकी लंबाई मोटाई न न्यून है न अधिक है, बिल्कुल फिट ठीक सुंदर सुभग ऐसे अंग प्रत्यंग हैं। तथा विगूढ़ स्मितम यद बदनम, और छिपे हुए मुस्कान से युक्त जो भगवान का मुखारविंद है। तस्य महोत्सवेन विभ्रमेण, उसके दर्शन से, विभ्रम के दर्शन से पुरांगना नाम मनसि काम मुद्दीपयन, पुर की अंगनाओं के मन में मानो काम उद्दीपन कर रहे हैं। एवं भूतोपि
तथा दृश्यत इत्यन्वयः। ऐसे महान सुंदर सौंदर्य से परिपूर्ण होते हुए भी अवधूत वेश में वे ग्रह गृहीत की तरह से दिखाई दे रहे थे। पुनः कहते हैं यदि वासा भगवान लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीपमिवाचक्षाणः तत्प्रतिक्रिया कर्म विभत्सितमिति व्रतमाजगरमास्थितः शयान एवास्नाति पिबति खादति अवमेहति हादति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोद्देशः। आप आगे भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस समय भगवान ऋषभदेव जी को ऐसा मालूम पड़ने लगा है ना, लोकम इमं योगस्य अद्धा प्रतीपम इवाचक्षाणः, यह संसार योगियों के लिए बिल्कुल बेकार है, कोई कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी यह संसार उसको पीड़ित करता है, परेशान करता है। गंगा के तट पर दो संत थे, तो मध्याह्न में भोजन ले आते थे, तो और 15 दिन से ज्यादा एक जगह रहते नहीं थे। अब धीरे धीरे महान संतों की तो विभूति तो प्रकट होती है, लोग आने जाने लगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, चलो अरे थोड़े दिन और रह लेते। तो कहा अच्छा कोई उपाय करो, तो रोटी लेकर के आए भिक्षा के, तो आपस में लड़ने लगे, नहीं हम 3 रोटी 4 रोटी लेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं 4 रोटी हम लेंगे। आने वाले ने देखा कि अरे ये तो भिक्षुक रोटी की लड़ रहा है, खत्म, चले गए। अरे कुछ नहीं, संतवंत नहीं, इस तरह से रास्ता निकाला उन्होंने। देखिए तात्पर्य कहने का यह है कि हमसे भूल क्या होती है, हम संसार को संभालना सुधारना चाहते हैं जो कभी हो नहीं सकता, इसलिए अपने को उसके बीच में निर्वाह करना सीखना चाहिए। यह है बात। वही जो है परमहंसों के धर्म का उपदेश कर रहे हैं ना भगवान ऋषभदेव जी। तो जब उन्होंने देखा कि अरे संसार अभी पीछे वर्णन कर ही चुके हैं, लेना नहीं देना नहीं, पीट रहे हैं, थूक रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो सबको सहन कर रहे हैं। अब और जो है उसमें लोग तमाशा बना लेते हैं, तब क्या कर रहे हैं। स भगवान लोक इमं योगस्याद्धा प्रदीपम इवाचक्षाणः, इस संसार को योग मार्ग के लिए विरोध की तरह से देखने लगे। तत्प्रतिक्रिया कर्म विभत्सितम इति, तब फिर इसकी प्रतिक्रिया उपाय क्या है, ऐसे कर्म करो कि दूसरा उधर आवे नहीं, दूर से भाग जाए। तो वो क्या करने लगे, व्रतम आजगरम आस्थिता, अजगर व्रत ले लिया, कहीं जाना नहीं, जाना नहीं। आजगर व्रत यही है, पड़े पड़े खाओ। शयान एवास्नाति पिबति, पड़े पड़े ही खा लेते हैं, पी लेते हैं। खादत्यौमेहति, मूत्र भी कर लेते हैं। हदत स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोद्देशः, और उसी मल मूत्र में लपेट भी लेते हैं। ये देखिए यदा लोकम जन्म योग से प्रतिपक्षम आचक्षाणः, जिस समय इस संसार को देखा कि यह तो योग के मार्ग में कंटक की तरह से है, तब उन्होंने क्या किया, तस्य प्रतिक्रिया कारणम कर्म च निंदितम, उसकी प्रतिक्रिया करने के लिए उन्होंने क्या सोचा, कुछ ऐसा करो कि ये लोग अपने आप ना आवे इधर, है ना। विभत्सितम निंदितम इत्याचक्षाणः, निंदित कर्म करेंगे, जैसे वो रोटी के लड़ने लगे ऐसे ही। तब आजगरम व्रतमास्थितः, इसलिए भगवान ने आजगर व्रत स्वीकार कर लिया, है ना। उसमें क्या किया, स्थितः सन् शयान एवास्नाति स्म इत्यन्वयः, सोते हुए ही खाने लगे। आजगरम व्रतम नामैकत्रैव स्थित्या प्रारब्ध कर्मोपभोगा, भगवान ने जो आजगर व्रत लिया उसकी परिभाषा कर रहे हैं श्रीधर स्वामी।
आजगरम व्रतम किन्ना, कहते हैं कि एक जगह पड़े रहो, प्रारब्ध कर्म जैसा होगा वैसा अपने आप होता रहेगा, कोई क्रिया न करो, है ना। इस तरह से आजगर व्रत ले लिया। अवमेहति मूत्रयति, पड़े पड़े पेशाब कर देते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। हादति पुरुष मूत्रजति, है ना, मल त्याग कर देते हैं। उच्चरिते पुरुषे चेष्टमानो बिलुठन, और उस मल में चेष्टा लौटने लगते हैं। तैनैवा दिग्धा आलिप्ता उद्देशा देह प्रदेशा यशसा, इसलिए उस मल से ही उनके देह के अंग लिपट जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। तस्य हाँ यह पुरुष सुरभि सौगंध वायु, किंतु देखिए, है ना, तत्व निष्ठा का प्रभाव है कि उनका जो मल है उसकी सुगंधी को लेकर के वायु चारों ओर फैल रहा है। तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार, जहाँ भगवान अजगर वृत्ति में निवास किए हुए थे वहां से 10 योजन तक, 80 मील तक वायु जो है सुगंधित हो गई, ऐसा कर दिया। विभत्सम इवाशंक्या, विभत्सित की तरह से आशंका करके कहते हैं कि नहीं, तस्य पुरुषस्य सुरभिणा गंधेन सौगंध्यम यश सा वायु, उनके मल की गंध को लेकर के बहने वाला वायु सुगंधित होकर के बहने लगा। एवं गो मृग काक चर्यया ब्रजन तिष्ठन आसीना शयाना काक मृग गोचरिता पिबति खादत यौमेहत स्मो। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव जी गौ के समान, मृग पशु के समान, काक के समान चर्या आचरण करने लगे, है ना। कभी चलते हुए खा रहे हैं, पी रहे हैं, तिष्ठन बैठ करके, सोए हुए आसीना, काक मृग गोचरिता, कौआ की तरह, मृग की तरह, गो की तरह आचरण कर रहे हैं। वैसे ही पानी पीना, वैसे ही, है ना, मल त्याग करना। पिबति खादति अवमेहत स्मो, है ना, पशु गौ काक की तरह से पीना, खाना और मल त्याग करना, ये क्रियाएं कर रहे हैं। एवं गवाद चर्या पानादि करोति स्म, इसी प्रकार से गौ आदि जैसे पानी पीती है ना, खड़े खड़े तालाब में मुंह डाल के पी लेती, उसी तरह से ये भी पानी पी रहे हैं। तदेवा व्रजन नित्यादिना, चलते हुए पी लिया। काक मृग गवाम इवान्यदपि चरितम वृत्तिर्यस्य, कौआ मृग गौओं की तरह से और भी चरित्र उनके उसी प्रकार के होने लगे। इति नाना योगचर्याचरणो भगवान कैवल्यपति ऋषभो अविरत परम महानंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानां आत्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनो अव्यवधानानंतरो दर्भावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो योगैश्वर्याणि वैहाय समनुजवांतर्धान परकाय प्रवेश दूर ग्रहणादीनि यद्रक्षोपगतानि नान्यसा नृप हृदय नाभिनंदत। आप कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव जी की नाना योगचर्याओं में लगे हुए, नाना योगचर्याचरण भगवान कैवल्यपति, वे भगवान ऋषभदेव जी कैवल्य के स्वामी हैं, है ना। उनको तो लोक कल्याण के लिए यह, है ना, चरित्र दिखा रहे हैं, वे तो कैवल्य के स्वामी ही हैं। ऋषभो अविरत परम महानंदानुभव, उनका परम महान आनंद का जो अनुभव है, स्वरूप का आनंद, वह कभी विरत होता ही नहीं। भगवान ऋषभदेव जी का जो महान आनंदानुभव आत्मानंद है, ब्रह्मानंद है, वह निरंतर कूटस्थ की तरह से बना रहता है।
है ना। आत्मनि सर्वेषां भूतानामात् भूते, वे अपनी आत्मा में ही आत्मा को कैसा देख रहे हैं, प्राणी मात्र को में अपनी आत्मा का दर्शन कर रहे हैं। भूतानामात् भूते आत्मनि, सारे प्राणियों की जो आत्मा है वही मेरी आत्मा है। भगवती वासुदेव आत्मनो अव्यवधान, और जो भगवान सभी प्राणियों की आत्मा रूप भगवान वासुदेव हैं वही तो हमारी आत्मा है। अभेद अव्यवधानानंतरोदर भावेन, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी अंतर के, है ना, एकदम अभेद रूप से दर्शन कर रहे हैं, है ना। ऐसे सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्ण। देखिए यह जो स्वरूप की स्थिति है इससे परम सिद्धि की अवस्था है और सारे अर्थ से वह परिपूर्ण हो जाते है ना। समस्तार्थ परिपूर्ण, क्योंकि इससे बढ़कर के तो कोई परमार्थ बचा ही नहीं, समस्त परमार्थ से परिपूर्ण हो रहे हैं। योगैश्वर्याणि, योग के जो ऐश्वर्य होते हैं योगियों को मिलते हैं ना, जैसे बैहायस माने आकाश से कहीं भी पहुंच जाना, मनोजव माने मन की गति से जहां चाहो वहां पहुंच जाओ एक क्षण में, अंतर्धान हो जाओ, अपने को छिपा लो, पर काय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाओ, है ना। दूर ग्रहण, दूर से कोई वस्तु को जान लो, अमेरिका रूस में क्या हो रहा है। ये जो सिद्धियां हैं योगेश्वरों को योग साधन के द्वारा प्राप्त होती हैं, ये सारी सिद्धियां, पांचों प्रकार की सिद्धियां भगवान ऋषभ देव जी के पास स्वयं आ गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हमको ले लो, हमारा भोग स्वीकार करो। यद्रक्षोपगतानि, है ना, नान्यसान्वप हृदय नाभ्यनंदत, है ना, किंतु भगवान ऋषभ देव जी ने उनका हृदय से अभिनंदन नहीं किया। जब देखा कि ये तो हमको स्वीकार नहीं करना चाहते हमारी सेवा, तब वे सिद्धियां लौट गईं। ये महिमा है। ठीक है। नाना योगचर्या आचरती तथा, इस प्रकार से भगवान ऋषभ देव जी सारे संसार के ज्ञानी महान पुरुषों को अपनी चर्या की शिक्षा देने के लिए अनेक प्रकार की योगचर्या का आचरण कर रहे हैं। लोक यात्रा परिहाराय योग भी एवं वर्तितव्यमिति प्रदर्शनाय, है ना, लोक यात्रा के परिहार के लिए योगियों को ऐसे बर्ताव करना चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए। माने अपना आनंद, स्वरूपानंद जो है प्रभावित न हो, और यदि संसार से टकराने लगोगे तो स्वरूपानंद प्रभावित हो जाए, दुख आ जाए, गड़बड़ हो जाए। इसलिए ये सीख है कि योग भी एवं वर्तितव्यमिति प्रदर्शनाय तथा कृतवान, है ना। इसलिए भगवान ने ऐसा किया, अन्यथा उनको क्या जरूरत थी। वस्तुतः भगवान ये तो अविरता है, वस्तुतः ये तो साक्षात भगवान है ना। इसलिए अविरता परम महान उत्तरोत्तर सद्गुणत्वे मुक्तो यह आनंद, इसलिए परम महान उत्तरोत्तर सद्गुणे के रूप में जो आनंद कहा गया है तैत्तरीय उपनिषद में, आनंद प्रकरण में, आनंद बल्ली में, इससे बढ़कर के वो सवगुना, उससे वो सवगुना, उससे सवगुना, है ना। सबसे सर्वोच्च जो आनंद है ब्रह्मानंद, है ना, तद अनुभव स्वरूप भगवान ऋषभ देव जी उसी का तो अनुभव स्वरूप ही है, उससे कोई कम थोड़ा ही। वस्तुतः तो ऐसे हैं, किंतु उन्होंने संसार के साधकों के लिए संसार से प्रभावित न होना पड़े, इसके लिए अपने को इस तरह से व्यवहार बना लो। क्योंकि
उनका तो संसारी लोगों की तो आदत पड़ी रहती है, जहाँ 3 मुकदमे जब 4 मुकदमे हो गए और क्या फर्क पड़ता। किसी ने 10 गाली मिली, 20 गाली किसी ने दे दिया, कोई फर्क थोड़े पड़ता है। लेकिन संत महापुरुषों को तो बाधा पहुंचती, इसलिए उनको ऐसा जीवन चयन करना चाहिए। तात्पर्य है किंच वासुदेवे आत्मनो अव्यवधानेन अभेदेन न विद्यते अन्येषां युवांतरा। दूसरी बात और है, वासुदेव स्वरूप आत्मा से उनका कोई व्यवधान नहीं है। जो भगवान वासुदेव वही वे। अव्यवधानेन माने अभेदेन, दोनों तत्व ही एक है। न विद्यते अन्येषां युवांतरा, जैसे और जीवों में अंतर है कि हम और हैं ये और हैं, ये अंतर भगवान में नहीं है। मध्य उदरस देहोपाधेर भावस्थेन, मध्य में देह की उपाधि को लेकर के भेद जिनके मन में है ही नहीं, है ना। देह का तो बात किए हुए हैं। नित्य निवृत्तोपाधित्व नित्यर्था, क्यों? क्योंकि उपाधि रूप जो देह है वह नित्य निवृत्त है। देह न कभी हुआ, न है, न होगा। स्वदेव सिद्धैः समस्तैः अर्थैः फलैः, स्वयं सिद्ध समस्त अर्थ रूप फलों के द्वारा परिपूर्णत्वात् परिपूर्ण बने हुए हैं। योगैश्वर्याणि नाभ्यनंदत, ऐसे योग के ऐश्वर्यों का भी अभिनंदन नहीं किया। क्योंकि देखिए रिद्धि सिद्धि और इनके उसमें कौन पड़ता है? जिसके भीतर आनंद नहीं होता वही तो दूसरी ओर देखता है। हाँ, जब पूर्ण आनंद उसका आत्मा ही है तो दूसरी ओर क्या देखेगा वो? नाभ्यनंदत वैहायसम खेचरत्वम मनोजवम। वैहायस माने आकाश में चलना, जहाँ चाहो आप घूमो। मनोजवम मनसः यु देह से वेगम, जैसे मन जहाँ चाहता है वहाँ पहुँच जाता है संकल्प से, ऐसे देह भी पहुँच जाए। दूर ग्रहणम दूरदर्शनम, दूर से किसी वस्तु को देख लेना। हे नृप हे राजन, परीक्षित के लिए संबोधन है। हृदयन मनसा नाभ्यनंदत, किंतु उन सारी सिद्धियों को जो प्रार्थना कर रही थी कि हमको हमारी सेवा ले लो, हमारी सेवा ले लो, किंतु भगवान ऋषभदेव जी ने उनको हृदय से अभिनंदन नहीं किया। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे ऋषभदेवानुचरिते पंचमोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब कल जो है ये पूरा हो जाएगा इनका।